नमस्कार, स्वागत है आप सबका सोना झारखंड में। आइए जानते हैं आज की 15 मुख्य बड़ी खबरों को। विस्टाडोम कोच हटाया गया इंटरसिटी ट्रेन से। रांची से गिरिडीह तक चलने वाली न्यू गिरिडीह हटिया इंटरसिटी ट्रेन से विस्टाडोम कोच को 7 दिसंबर 2023 को हटा दिया गया। यह कोच 2 साल तक कम यात्री संख्या और ऊंची टिकट कीमतों के कारण हटाया गया। इस कोच के साथ वादे गए सुंदर दृश्य का अनुभव अब नहीं होगा। झारखंड हाईकोर्ट वकील चुनाव। झारखंड उच्च न्यायालय वकील संघ का चुनाव 30 जनवरी 2024 को होगा। नामांकन 8 जनवरी से शुरू होगा और अंतिम मतदाता सूची 6 जनवरी को प्रकाशित होगी। चुनाव में अध्यक्ष और महासचिव सहित 16 प्रमुख पदों के लिए मतदान होगा। केडला कोल माइंस जनवरी 2025 में फिर से खुलेगा। केडला कोल माइंस जो 5 साल से बंद था, जनवरी 2025 में फिर से खुलने जा रहा है। कोल खनन का कार्य सुरक्षा मानकों को पूरा करने के बाद शुरू होगा। इस पुनः उद्घाटन से 189 हेक्टेयर भूमि पर उत्पादन शुरू होगा और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। नमो बुक और टॉय बैंक का वितरण। रांची के रक्षा मंत्री संजय सेठ ने नमो बुक बैंक से 60,000 परिवारों को किताबें और नमो टॉय बैंक से 70,000 खिलौने वितरित किए। यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए ली गई है। सेठ ने अनयूज्ड किताबें और खिलौने दान करने का आह्वान किया। मैया योजना के तहत भुगतान में देरी। झारखंड के लातेहार जिले में महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत बढ़ी हुई राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है। विभाग ने भुगतान में देरी की पुष्टि करते हुए कहा कि बजट आवंटन के बिना भुगतान संभव नहीं हो सका। भुगतान तब शुरू होगा जब पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होगी। हाईकोर्ट ने सांसद नीलेशकांत दुबे के खिलाफ मामला रद्द किया। झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा सांसद नीलेशकांत दुबे के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया। कोर्ट ने मामले को बिना साक्ष्य के खारिज कर दिया। दुबे ने राहत की सांस ली और इस फैसले को उचित ठहराया। 21 तहसील कोर्ट 6 साल बाद भी बंद। जामताड़ा जिले में 2019 में बने 32 तहसील कोर्ट में से 21 आज भी बंद है। इन कोर्टों की इमारतें जीर्ण शीर्ण हो चुकी है और कामकाजी स्थिति में नहीं है। यह स्थिति स्थानीय प्रशासन की असफलता को दर्शाती है। बालू संकट पर बाबूलाल मरांडी ने दी प्रतिक्रिया। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने बालू खदानों की नीलामी में देरी के कारण बालू संकट पर राज्य सरकार से मुफ्त बालू देने की मांग की। निर्माण कार्यों, विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना पर भारी असर पड़ा है। मरांडी ने सरकार की नीतियों पर कड़ी आलोचना की। सीएम हेमंत सोरेन का विधानसभा में नया दृष्टिकोण। झारखंड विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन ने अपने शासन की नीतियों का विवरण दिया, जिसमें शिक्षा, रोजगार और ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया। उन्होंने राज्य के सामने आने वाली चुनौतियों को साझा किया और विपक्ष से सहयोग की अपील की। उनका संदेश था कि ग्रामीण विकास राज्य के विकास के लिए जरूरी है। रांची विश्वविद्यालय की नैक निरीक्षण पर विवाद। रांची विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर द्वारा पीएचडी वाइवा परीक्षा के लिए भुगतान लेने के बाद उन्हें नैक निरीक्षण टीम में शामिल किया गया, जिससे एक विवाद खड़ा हो गया। यह मामला हितों के टकराव का है, क्योंकि विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड जरूरी होता है। यह मुद्दा अभी जांच के तहत है। वित्त मंत्री किशोर ने सप्लीमेंट्री बजट का बचाव किया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सप्लीमेंट्री बजट के आलोचकों का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि यह बजट राजस्व संग्रहण में उतार चढ़ाव के कारण आवश्यक था। उन्होंने 2024 में सरकारी खर्च को 2020 से कहीं अधिक बताया और विपक्ष से बजट की तकनीकी बातें समझने की अपील की। संथाल परगना में जनसंख्या बदलाव पर विपक्ष की चिंता। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में विपक्षी दलों ने संथाल परगना क्षेत्र में हो रहे जनसंख्या बदलाव को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यहां के पारंपरिक सांस्कृतिक स्वरूप पर संकट आ सकता है। हालांकि सत्ताधारी पक्ष ने इसे विकास की दिशा में उठाए गए कदम बताया। रांची में बालू संकट और निर्माण कार्यों पर असर। रांची में बालू की भारी कमी हो गई है, जिसमें 30 में से 26 लाइसेंसधारी बालू डीलरों के पास माल नहीं है। इससे खासकर प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे सरकारी निर्माण परियोजनाओं पर असर पड़ रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि बालू की आपूर्ति अवैध खनन और कमी के कारण प्रभावित हो रही है। झारखंड सरकार से कर संग्रहण में तेजी की अपील।
झारखंड सरकार ने विभिन्न विभागों को कर संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया है, क्योंकि नवंबर 2025 तक केवल 50% राजस्व लक्ष्य पूरा हुआ है। वाणिज्य, परिवहन और भूमि राजस्व में खासा कमी आई है। सरकार अगले वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले संग्रहण में वृद्धि की उम्मीद कर रही है। झारखंड विधानसभा का पहला सत्र, मजबूत सरकार, कमजोर विपक्ष। झारखंड विधानसभा का पहला सत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सत्ता पक्ष के आत्मविश्वास से भरा था, जबकि विपक्ष काफी हद तक दिशाहीन नजर आया। सत्र में प्रमुख मुद्दों की चर्चा नहीं हुई, लेकिन सत्ताधारी दल ने रोजगार कल्याण योजनाओं पर जोर दिया, जबकि विपक्ष नकारात्मक रूप में था। आज के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।